हरिओम। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर व्याकरण। ग्रामर उसकी एक परिभाषा है द रूल्स ऑफ ए लैंग्वेज फॉर एग्जाम्पल फॉर फॉर्मिंग वर्ड्स और ज्वाइनिंग वर्ड्स टुगेदर इन सेंटेंसेस। वह विद्या जिसके द्वारा किसी भाषा को शुद्ध बोला पढ़ा और शुद्ध लिखा जाता है। किसी भी भाषा के को लिखने पढ़ने और बोलने के एक निश्चित नियम होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्रामर? व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं? नाउन्स, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, डिटरमिनर्स एंड एक्सक्लामेशन। अब उसके बाद आया, अब ग्रामर में ही है सेंटेंस माने वाक्य। ए ग्रुप ऑफ वर्ड containing a subject and a verb that expresses a statement, a question, etc. When a sentence is written, it begins with a big capital letters and ends with a full stop. परिभाषा उसकी सामान्य कथन, प्रश्न आदि का व्यंजक ऐसा शब्द विन्यास जिसे एक वार्ता कर्ता, सब्जेक्ट और एक क्रिया वर्ब अंग्रेजी आदि में लिखते समय वाक्य का आरंभ बड़े अक्षर से होता है और अंत में पूर्ण विराम फुल स्टॉप से होता है। इंग्लिश में फुल स्टॉप से होता है। अब इसमें आया पार्ट्स ऑफ स्पीच। वाइल स्पीकिंग वी मेक ए यूज ऑफ वर्ड्स। These words are divided into 8 different classes or kinds according to their work in a sentence. They are called part of speech. बोलते हुए हम शब्दों का प्रयोग करते हैं। इनको 8 श्रेणी या 8 प्रकार में उनके काम के अनुरूप जो कि वे एक वाक्य में करते हैं बांट सकते हैं। इन्हें हम पार्ट ऑफ स्पीच कहते हैं। तो कौन कौन से हैं इसमें? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। अब अपन इसी क्रम में इसको पढ़ेंगे। पहले आया नाउन। नाउन माने संज्ञा। डेफिनेशन उसकी परिभाषा, नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन? तो 5 काइंड्स ऑफ नाउन। फर्स्ट प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फर्स्ट आया प्रॉपर नाउन। डेफिनेशन परिभाषा, प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी व्यक्ति, स्थान तथा वस्तु के विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु है ना, इसमें क्या बोला है? व्यक्ति, स्थान। तो राम इज ए गुड बॉय, तो यहां पर क्या हुआ? राम प्रॉपर नाउन। उसी प्रकार रायपुर इज ए बिग सिटी, रायपुर एक बड़ा शहर है, तो रायपुर एक स्थान हुआ, तो ये क्या हुआ? प्रॉपर नाउन। अब हमेशा ये याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता। प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। और इसमें आएंगे जैसे गंगा, हिमालय, सेन। अब उसके बाद कॉमन नाउन। ए कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। जिस संज्ञा से किसी एक प्रकार की सब वस्तुओं का बोध हो, किसी एक प्रकार का सब वस्तुओं का बोध हो, अर्थात खास वस्तुओं का बोध ना होकर उसकी सारी जाति, उसकी संपूर्ण जाति का ज्ञान हो, बोध हो, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे ए कैट इज ए पेट एनिमल। बिल्ली क्या है? पालतू जानवर है। पालतू माने उसमें सभी प्रकार के जानवर आ जाते हैं। जैसे ये कैट हुआ। माई टीचर टीचर्स इंग्लिश, मेरे शिक्षक अंग्रेजी पढ़ाते हैं। शिक्षक, तो उसमें शिक्षक कितने भी होते हैं? तो टीचर। अब इसके बाद आया
कलेक्टिव नाउन, डेफिनेशन है कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पर्सन और सिमिलर थिंग टेकन टुगेदर एंड स्पोकन ऑफ एज ए होल। इससे एक समूह का बोध होता है, इससे एक समूह का बोध होता है। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और गहर, है ना, इसमें एक ही समूह का बोध होता है। जैसे कि आई रीड इन 8th क्लास, मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूं। तो इसमें क्या हुआ, क्लास, इसमें समूह आया, तो क्लास में पूरे समूह लोग बैठते हैं, पूरे बच्चे बैठते हैं। आई लॉस्ट माई बंच ऑफ कीज, मैंने चाबी का गुच्छा खो दिया। तो चाबी का गुच्छा, बंच, ये क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन। इसी प्रकार इसमें लाइब्रेरी आ जाएगा, क्राउड माने भीड़, उसमें कितने बहुत लोग सारे होते हैं। अब उसके बाद आया मटेरियल नाउन। ए मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम विच समथिंग इज मेड। पदार्थवाचक संज्ञा से उस पदार्थ या वस्तु का बोध होता है जिससे कोई दूसरी वस्तु बनाई जाती है, जिसे नापा या तोला जा सकता है। उसको नापा जा सकता है और तोला जा सकता है, लेकिन उसे गिना नहीं जा सकता। जैसे गोल्ड, सोना, इसको हम तोड़ सकते हैं, नाप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। आयरन, लोहा, सिल्वर, चांदी, वुड, लकड़ी, राइस, चावल। अब उसके बाद आया एब्स्ट्रैक्ट नाउन। डेफिनेशन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ द स्टेट ऑफ और क्वालिटी ऑफ ए थिंग। भाववाचक संज्ञा उन गुणों के नाम हैं जिनको हम अनुभव कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जिस संख्या से किसी वस्तु का गुण, दशा आदि का बोध होता है उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे अब इसमें हम उसको एहसास कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। जैसे ही स्पीक्स द ट्रूथ, वह सत्य कहता है या वह सत्य बोलता है। तो सत्य को हम महसूस कर सकते हैं, ट्रूथ हुआ। आई लाइक वाइटनेस, मुझे उजाला या मुझे सफ़ेदी पसंद है, तो वाइटनेस। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी है, बेस्ट निर्णय है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसमें क्या है, हॉनेस्टी और पॉलिसी। तो इसको आप लोग नोट्स बनाएंगे, ध्यान से स्पेलिंग पर विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद।